नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। सबसे पहले बताना चाहूँगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि पल पल का अपडेट आपको मिलती रहे। और आइए हम शुरू करते हैं। कक्षा 10 पाठ 1 पद सूरदास द्वारा रचित जो है, इसमें चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिन्हि पाई। सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के हरि राई यानी भगवान श्री कृष्ण के कमलवत चरण की वंदना करते हैं। कहते हैं कि इनका प्रभाव, इनके चरणों का प्रभाव इतना व्यापक है, इनकी कृपा जिस पर लग जाती है। कृपा पंगु गिरि लंघे यानी लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांघ जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले यानी बहिरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराई यानी भिखारी जो होता है राजा बन जाता है और छत्र धारण कर लेता है। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिन्हि पाई। सूरदास जी कहते हैं, हे दया के स्वामी, हे करुणामय, मैं आपके बार बार आपके चरणों की वंदना करता हूँ। इसमें आप संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड काव्य से संकलित है तथा पद नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। और प्रसंग लिखेंगे। इस पद में सूरदास श्री कृष्ण के महिमा का वर्णन किया है और उनके चरणों की वंदना की है। संदर्भ लिखे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड काव्य से संकलित है। इस पद ये तथा पद नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। प्रसंग में इस पद में सूरदास जी श्री कृष्ण के महिमा का वर्णन किया है और उनके चरणों की वंदना की है। इसमें देखिए श्री कृष्ण के चरणों का जो है प्रभाव व्यंजित किया गया है। भाषा जो है ब्रज भाषा है, इसमें शैली मुक्तक शैली और छंद जो है गेय पद है और भक्ति जो है इसमें रस जो है भक्ति है और शब्द शक्ति इसमें लक्षणा है और गुण जो है इसमें प्रसाद है। अलंकार यमक और रूपक और अनुप्रास अलंकार है।
अविगति गति कुछ कहत न आवे, अविगत गति कछु कहत न आवे। जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे। सब विधि अग में विचार ही ताते, सूर सगुन पद गावे। अभी गति गति कुछ कहत न आवे। इसमें सूरदास जी कहते हैं अविगति गति कुछ कहत न आवे। कहते हैं कि अविगति माने निर्गुण ब्रह्म, गति माने स्थिति या दशा, कछ माने कुछ, कहत न आवे यानी कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की जो स्थिति है कुछ कहने नहीं बनती। कहते हैं जिस प्रकार जो कहते हैं ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। जिस प्रकार गूंगे व्यक्ति को मीठे फल का जो रस होता है अंतरात्मा में ही वह उत्पन्न कर सकता है। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। परम स्वाद यानी निर्गुण जो ब्रह्म का जो स्वाद है सब ही निरंतर यानी सभी को सुनिरंतर माने हमेशा अमित तोष उपजावे यानी सीमित संतुष्टि उत्पन्न करता है। यानी कहते हैं निर्गुण ब्रह्म का जो स्वाद है सभी को निरंतर जो है असीमित संतुष्टि उत्पन्न करता है। मन बानी को अगमय गोचर सो जाने जो पावे। कहते निर्गुण ब्रह्म के मन वाणी को अगम्य यानी अगम्य यानी इंद्रियों को जो जाने वही उसे उत्पन्न कर सकता है यानी पावे यानी उत्पन्न कर सकता है। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावे। कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म का न कोई रूप है, न कोई रेखा है, न कोई गुण है, न कोई जाति है और उसे किसी युक्ति से भी उसे प्राप्त नहीं किया जाता है। जिस प्रकार एक किसी कोई भक्त जो है निरालंब बिना आधार के कित मन कहीं धावे मन दौड़ता रहता है यानी भटकता रहता है। कहते हैं ये सब देखते हुए सूरदास जी सब विधि अगम में विचार ही ताते यानी सभी विधि को अगम मने अगम में विचार में विचार करके ताते मन, इसलिए सूर सगुण पद गावे। सूरदास ने इस सगुण पद को जो है गाए हैं। इसमें आप सब प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत में लिखेंगे कि इस पद में सूरदास जी ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना की कठिनाई बताया है और इसमें उन्होंने बताया है कि बाल लीलाओं का गान करने में ही श्रेष्ठ बताया है। और इसमें जो है भाषा ब्रज भाषा है, शैली इसमें मुक्तक शैली, छंद इसमें गेय पद है, रस इसमें भक्ति है, भक्ति रस है, शांत रस इसमें, अलंकार इसमें अनुप्रास अलंकार है और गुण प्रसाद है, इसमें शब्द शक्ति लक्षणा है।